नमस्कार आप सभी साथियों को। आप देख रहे हैं अपने चैनल ट्रीटमेंट टॉप का। आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आज मैं आपको एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी के बारे में बताने वाला हूं, जिसे आप थंबनेल पर देख चुके हैं। इस बीमारी का नाम है बब्यूसियोसिस डिजीज। इस बीमारी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे टेक्सा फीवर, टिक्स फीवर, रेड वाटर डिजीज, हीमोग्लोबिनेरिया। इन आदि नामों से इस बब्यूसियोसिस डिजीज को जाना जाता है। ये बीमारी किस कारण से होती है, क्या इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या इसका डायग्नोसिस है और कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है, आज मैं आपको इन सभी बातों के बारे में बताने वाला हूँ। और एक बात और आपको बता दूँ, जो आप ट्रीटमेंट के वजह से जो वीडियो को देखते हैं, तो आप ट्रीटमेंट को जानने से पहले पूरी वीडियो को देखा करें। नहीं तो आप जो जानकारी बताई जाती है उस जानकारी को छोड़ देंगे और आपको लाभ की जगह नुकसान हो जाएगा इस वीडियो को देखने की वजह से। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, इस वीडियो को, मेरी जितनी वीडियो हैं उन सभी को आप स्किप कर ना देखें, आप उन्हें शुरू से देखें। आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाएगा, लेकिन जो इस डिजीज के बारे में जो मैं बीच में जो जानकारी देता हूँ वो बहुत ही शानदार और अच्छी होती हैं आपके लिए। अब बात करते हैं इस बब्यूसियोसिस डिजीज के बारे में। बब्यूसियोसिस डिजीज, इसको अदर नाम मैंने आपको बता दिया, जैसे रेड वाटर डिजीज, टेक्सा फीवर, टिक्स फीवर, हीमोग्लोबिनेरिया। अब बात करते हैं ये किस कारण से होती है, इसका रोग कारक क्या है। ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी, यह बीमारी बवेशिया नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। अब बात करते हैं इसमें हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे हम सिम्टम्स बोलते हैं। सिम्टम्स, जैसा कि आपको पता है, मैं लक्षणों को आपको बोल के ही बताता हूँ और ट्रीटमेंट को आपको बोर्ड पे लिख के बताता हूँ और आप स्क्रीन पर भी देखते हैं ट्रीटमेंट को। जैसा कि ट्रीटमेंट मैं आपको बहुत ही शानदार बताता हूँ और जो अनुभव के आधार पर बताता हूँ, जो मेरे प्रैक्टिशनर साथी हैं उनके अनुभव के भी आधार पर आपको बता दूँ। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, लक्षण की, कि आप कैसे देखकर पहचानेंगे कि ये बब्यूसियोसिस डिजीज है, रेड वाटर डिजीज है, टेक्सा फीवर डिजीज है। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट लक्षण की। इस बीमारी में आपको जो बॉडी टेम्परेचर है वो सामान्य से अधिक मिलेगा, हाई टेम्परेचर मिलेगा। ये कहें कि 104 फ़ारेनहाइट डिग्री से 107 फ़ारेनहाइट डिग्री तक आपको बॉडी टेम्परेचर पशु को देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं सेकेंड लक्षण। इस बीमारी में जो पशु की श्वसन दर है और हृदय की जो गति है वो भी आपको बढ़ी हुई मिलेगी। ये कहें कि श्वसन दर और हार्टबीट आपको बढ़ी हुई पशु की मिलेगी इस बब्यूसियोसिस डिजीज में। नेक्स्ट लक्षण, इस बीमारी में जो पशु है वो खाना पीना कम कर देता है और कमजोर हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लक्षण की। इस बीमारी में जैसे कि रेड वाटर डिजीज, इस बीमारी में आपको जो यूरिन है पशु का वो लाल रंग का त्यागता है और काफी समय तक उसमें झाग भी बने रहते हैं। ये भी इस बब्यूसियोसिस डिजीज के लक्षण हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट लक्षण। इस बीमारी में आपको जो पशु की आंख की म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये कहूँ कि पशु की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो शुरुआती स्टेज में तो लाल होती है, लेकिन बाद में वो पीली पड़ जाती है। ये इस बीमारी के सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस, निदान। निदान आपको लक्षणों के आधार पर करना है। लक्षणों के आधार पर
नेक्स्ट आपको ब्लड टेस्ट के आधार पर करना है। ब्लड टेस्ट के आधार पर करना है आपको। फर्स्ट लक्षणों के आधार पर, दूसरा ब्लड टेस्ट के आधार पर आप इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, लेकिन फील्ड में अधिकतर हम लक्षणों के आधार पर ही करते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट, उपचार। जो इस बीमारी की जो मेन दवा है वो है एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स। इस बीमारी में जो सबसे असरकारी दवा है उस दवा का मैं बोर्ड पे नाम लिख रहा हूं और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इंजेक्शन बेरेनिल, इंजेक्शन बेरेनिल। सेकंड प्रोजोमिन। ये दोनों इंजेक्शन है, ये दोनों ही इस डिजीज में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। आप इन दोनों में से कोई सा भी एक इंजेक्शन पशु को दें। आप देना कितनी मात्रा में है? आपको 20 ml से 25 ml तक इंट्रामस्कुलर दें, और आपको एक बार देने के बावजूद इन्हें 72 घंटे के बाद ही रिपीट करें। ये नहीं कि आपने आज दे दिया फिर कल वापसी लगा दिया इस इंजेक्शन को। 72 घंटे के बाद ही रिपीट करें, आपको रिजल्ट मिलेगा। यही एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स हैं, यही इस बीमारी की सबसे शानदार दवा है, और आपको लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस इंजेक्शन के साथ में आपको एक एंटी हिस्टामिन भी देना है। आपको एविल या सीपीएम में से कोई सा भी एक इंजेक्शन दें। मैं सीपीएम दे रहा हूँ। सीपीएम 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर। जो मैं आपको डोज बता रहा हूँ ये डोज बड़े पशु की है। उसका बॉडी वेट 400 से 500 केजी बॉडी वेट होना चाहिए, उस पशु की ये बॉडी डोज है। यदि पशु छोटा है तो आप उसकी जो दवा की डोज है वो कम करते हैं। वो स्वयं प्रैक्टिशनर के ऊपर तय करता है, क्योंकि प्रैक्टिशनर स्वयं को मालूम है कि छोटा है तो उसको डोज कम देनी है, बड़ा है तो बड़े की डोज तो मैं आपको लिखाई रहा हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन। इसमें पशु का बॉडी टेम्परेचर भी हाई रहता है, इसलिए आप बॉडी टेम्परेचर को तोड़ने के लिए आप कोई सा भी एक इंजेक्शन दें, जिनमें मैं नाम बता रहा हूँ। आप मेलोनेक्स प्लस दे सकते हैं, नीमोसलाइड पैरासिटामोल दे सकते हैं, आप चाहे क्लोनिक्सिन मेलोडाल भी दे सकते हैं। आप इन तीनों में से कोई सा भी इंजेक्शन एक दे सकते हैं। मैं मेलोनेक्स प्लस दे रहा हूँ। मेलोनेक्स प्लस 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर दें, ओनली फॉर इंट्रामस्कुलर। जो एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स है वो तो बेरेनिल है और प्रोजोमिन है। आप इन दोनों में से कोई सा भी एक दें। ये एंटी एलर्जिक बताया है आपको सीपीएम, तो ये दर्द का भी है, सूजन का भी है, बुखार का भी है। आपको एक इंजेक्शन और देना है जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। जो ट्राइविवेट नाम से एक इंजेक्शन आता है, आप उसे भी दे सकते हैं, क्योंकि वो पशु कमजोर हो चुका है। वो इंजेक्शन कमजोरी को दूर करने के लिए दिया जाता है। एक और इंजेक्शन आपको देना है। इंजेक्शन दें चाहे आप कोई प्रोडक्ट दें पशु को खिलाने के लिए, आयरन की कमी हो जाती है इस डिजीज में, तो आप आयरन के लिए भी कोई अच्छा सा प्रोडक्ट स्वयं अपने विवेक से दें, क्योंकि मैं किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं बताऊंगा। आप स्वयं के विवेक से आयरन का कोई भी प्रोडक्ट पशु को खिलाएं। ये इस बीमारी का ट्रीटमेंट है। एक बार और बता देता हूँ। एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स, एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक सीपीएम देना है, मेलोनेक्स देना है आपको बुखार उतारने के लिए। आप कोई सा भी दे सकते हैं, मेलोनेक्स ही नहीं, आप कोई सा भी दे सकते हैं जिससे पशु का बुखार उतरे। एक इंजेक्शन मैंने आपको ट्राइविवेटिव बताया है, आप उसे भी लगा दें। और आप सभी प्रैक्टिशनर हैं, आप बेलावैल भी आप स्वयं लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इस डिजीज का ट्रीटमेंट है। आयरन के लिए भी आपको एक प्रोडक्ट देना जरूरी है पशु को, चाहे आप इंजेक्शन दें, चाहे कोई प्रोडक्ट खिलाने के लिए दें, चाहे आप कैसे भी दें, लेकिन पशु के शरीर में आयरन पहुंचाना जरूरी है। ये जो ट्रीटमेंट आपको बताया है ये इस बेबियस डिजीज का ट्रीटमेंट है।
यदि आप ऐसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए अपने चैनल पर, क्योंकि ये चैनल आपका है, आपके कमेंट के आधार पर चलता है। जो मेरे द्वारा आपको जानकारी दी जाती है वो अच्छी लगती है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। फिर मिलेंगे कल नई बेहतरीन वीडियो के साथ।